दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 12 तथा लघुत्तम समापवर्त 120 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात ये है तो संख्याएं क्या है? तो 2:5 ये हमारा वह संख्या है कि रेशियो में है। तो 12 मतलब 12 गुना 2 एक संख्या होगी और 12 गुना 5 हमारी दूसरी संख्या होगी। तो 24 और 12 पंजे 60 यह हमारी दो संख्याएं होगी। और इसका एलसीएम 2 गुना में 5 गुना में 12 जो कि हमारा 120 क्वेश्चन में दिया है। तो हमारा वह संख्याएं 24 और 60 वह होगी। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग देखिए, सवाल है दो संख्याओं का योग इतना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें इससे भाग किसी एक से भाग देने पर शेष एक रहे? अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है हमारी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 यही होती है। और देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, 9, 12 और 15 और 18 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5। ठीक है, ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। देखिए 3 गुना 6 हमारा 6 हो जाता है, 3 गुना 3 हमारा 9 हो जाता है। अब 12 होता है हमारा 4 तिया 12, अब ये हमारा 6 हो गया, 6 दूनी 12 ये हो गया हमारा। पहले से 2 लिखे थे हमने और 3 भी पहले से लिखे थे, सिर्फ हमने 2 लिख लिया। और 15 होता है हमारा 5 गुने 3 होता है। तो 3 पहले से लिखा था हमने, सिर्फ 5 लिख लिया, ये हमारा 15 हो गया। 18 क्या है हमारा? पहले से हमारा 9 लिखा था और 2 भी लिखा था, तो हमने 9 दूनी 18 कर दिया। हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 9 दूनी 18 180 के बराबर। ठीक है, 180 के बराबर आ जाएगा। अब हम 9999 डिवाइड में 180 कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 999 डिवाइड में 9 से कर लेंगे तो A111 अपॉन में 2 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 56 दूनी 112 होता है, तो ये 55 आ जाएगा 55 के बराबर। ठीक है, तो वह संख्या आ जाएगी हमारी 180 गुना में 55। ठीक है, तो 180 गुना में हम 55 कर लेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, 990 के बराबर, 00 के बराबर। तो वह क्या बोल रहा है बाद में? किसी एक संख्या से भाग देने पर शेष एक रहे, मतलब इस 9900 के बराबर में हम एक ऐड कर लेंगे तो वो हमारी 9901 हमारी वह संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने शॉर्टकट में कैसे एलसीएम निकाला, बस वैसे ही निकालना है, ज्यादा टाइम नहीं देना एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 12 या 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। जब 7 या 8 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष बचता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, या तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे या इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब हमने 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 12 और 15 का एलसीएम हमारा 60 आ जाता है और दो शेष बचता है, मतलब प्लस 2 कर लेंगे तो 62। ठीक है, यह 7 और 8 से भाग देने पर 6 शेष बचना चाहिए। अब देखिए 7 और 8 से भाग देने पर 56, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 56 और 6 शेष बचना चाहिए, मतलब प्लस 6 कर लेंगे तो यहां से भी हमारा निकल के आ जाएगा 62। तो वह संख्या हमारी 62 हो जाएगी, क्योंकि दोनों में हमारा 62 आ गया। 60 एलसीएम प्लस 2 में हम भाग देने पर बचता है वहां यहाँ पे 7 और 8 का एलसीएम हमारा 56 और 6 हमारा भाग देने पर 6 शेष बचता है, वो भी 62 ही आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के बराबर। सवाल देखिए, अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे जब 5, 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार में 4 शेष बचे, परंतु जब इसे 11 से विभाजित किया जाए तो कोई शेषफल नहीं बचे। ठीक है, तो 5, 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तब, तो 5, 7, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा हमारा? 5, 7, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 गुना में 7 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा 8 का एलसीएम हो जाएगा और ये हमारा 12 का एलसीएम हो जाएगा, और ये 5 और 7 का तो प्राइम फैक्टर तो वैसे ही लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा 35 दूनी 70 और ये हमारा 4 तिया 12, मतलब 840 के बराबर हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो प्रत्येक बार में शेष 4 बचे, पर ये 11 से विभाजित भी होनी चाहिए,
मतलब 840 प्लस 4 हमारी वह संख्या आ जाएगी जो कि 844 के बराबर हो जाएगी। और यह संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होती, तो हम इसकी डबल ले लेंगे, तो 840 के डबल 1680 प्लस 4 कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी 1684। 11 से विभाजित होती है? नहीं होती है, ये भी नहीं हो जाएगी, नहीं होगी हमारी 11, फिर 8 या 24 है ना, 24 मतलब 2520 प्लस 4 कर लेंगे हम तो हमारी हो जाएगी ये हो जाएगी, ये भी 11 से विभाजित नहीं होती, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन देखिए ऑप्शन दिया है हमें 2000 के पार में, ठीक है, 2000 के पार में, मतलब 1684 को अगर मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, 1680 को हम मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे तो हमारा 8000 के पार चला जाएगा। तो 8 पंजे 40, 00 4 8 16 85 84 8400 आ जाएगा, और प्लस 4 कर लेंगे तो 8404 वह संख्या आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी 11 से, यह संख्या हमारी 11 से विभाजित भी होती है, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? इसका एडिशन और इसका एडिशन, इसका सबट्रैक्शन 0 होना चाहिए, मतलब 8 प्लस 0 का 8 आ जाएगा, और 4 प्लस 4 का हमारा भी ये भी 8 आ जाएगा, 8 माइनस 8 हमारा 0 हो जाएगा, मतलब यह संख्या 11 से विभाजित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? अच्छा 8404, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन क्या है हमारे 8000 के पार है, तो हम 1684 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, हम 840 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही सेम आंसर आ जाएगा जो एलसीएम था हमारा 840। नेक्स्ट सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर कितना बचे? इन संख्याओं से भाग देने पर इतना शेष बचे। तो 12 से भाग देने पर क्या आ जाएगा? 12 से भाग देने पर 8 आ जाएगा, 18 से भाग देने पर 14 आ जाएगा, और 36 से भाग देने पर 32, और 45 से भाग देने पर 41। मतलब हर स्थिति में इसका डिफरेंस हमारा 4 आ जाएगा, इसका और इसका डिफरेंस हमारा 4 आ जाएगा, इसका और इसका हमारा 4 आ जाएगा, मतलब सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए जो कि 4 है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें एलसीएम लिख लेंगे, एलसीएम माइनस 4 कर लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12, 18, 36 और 45, तो 12, 18, 36 और 45, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 36 होता है ना, तो 9 चौके 36 होता है, यही आ गया हमारा 36 का एलसीएम फैक्टर, और गुना 5, ठीक है, 9 पंजे 45, ये हमारा 45 का आ गया, ठीक है। हमारा ये एलसीएम आ जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा 12 का फैक्टर, ये हो गया हमारा कितने का 18 का फैक्टर, ये हो गया हमारा 36 का फैक्टर, 9 चौके 36, ये हमारा हो गया 36 का फैक्टर, और ये हमारा हो गया 9 पंजे 45 का फैक्टर। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन, ये आ जाएगा हमारा आंसर 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90 दूनी 180, ठीक है, 180 आ गया। और माइनस हम यहाँ से 4 कर लेंगे क्योंकि सबका डिफरेंस 4 था, तो हमारा 176 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। दो संख्याओं का योग हमारा 1215 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, तो ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो सवाल देखिए हमारा, तो हम 1215 डिवाइड में हम 81 करेंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं एक संख्या ए होती है हमारी और एक संख्या बी होती है, ठीक है। तो एक संख्या ए होती है, दोनों संख्या रेशियो में है, तो वह संख्या क्या होगी? ए गुना में मसप मतलब HCF, और दूसरी संख्या हो गई हमारी बी गुना में HCF, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी हुई? तो यह संख्या हमारी ए गुना मसप और दूसरा बी गुना मसप, तो वह संख्या इन दोनों का योग कर लेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी और गुना में HCF बराबर होगा हमारा 1215 के। हमारा HCF दिया है 81 और ए प्लस बी हमारा ये संख्या है जो कि 1215 है। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी 1215 डिवाइड में 81 जो कि 15 के बराबर आ जाएगी। अब 15 के बराबर आ गई, ए प्लस बी हमारी क्या है? 15 के बराबर। तो ऐसे कितने जोड़े हैं जो ए प्लस मतलब दोनों का योग 15 आता है? तो 1 प्लस 14, 1 प्लस 14 ये होता है, 2 प्लस 13 हमारा होता है, 3 प्लस 12 होता है 15, और 4 प्लस 11
5 + 10, 6 + 9 होता है 15, और 7 + 8 होता है, और 8 + 7 फिर उल्टी ही संख्या हो जाएगी। तो हमारे टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल कितने जोड़े बन सकते हैं? कितने जोड़े बन सकते हैं? 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, योग 216 है, उनका मसब इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। अब मसब पर दिया है तो दो संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो 216 ये हमारी क्या है? योग है। तो मान लेते हैं एक संख्या ये है, ये दो संख्या रेशियो में है, ए और बी। तो वह संख्या क्या होगी? ए गुना HCF होगी, और दूसरी संख्या बी गुना HCF होगी। ठीक है, दोनों का योग कर लेंगे, तुम्हारा A + B और गुना में HCF हो जाएगा। तो यही A + B और गुना में HCF हमारा क्या दिया है? 27 के बराबर दिया है। तो HCF से हम 27 नहीं 216 दिया है, तो ये हमारा डिवाइड में 27 चला जाएगा HCF। तो यहाँ से आ जाएगा A + B की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 × 27, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 8 के बराबर। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 8 है हमारा। तो दो संख्याएं क्या होगी? हो सकती है 1 और 7 हो सकती है, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4 हो सकती है। ठीक है, 4 + 4 हो सकती है। अब देखिए मसब पर 27 है, मतलब वह एक संख्या कम से कम 27 हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहां से आ जाएगा हमारा 1 गुना 27, 2 गुना 54, 3 गुना 81 और 4 गुना 27 जो भी होगा। उसी तरह दूसरी संख्या होगी 7 गुना 27, 6 गुना 27। अब देखिए ऑप्शन देखिए 27, 54 और 81 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही हमारा 27, 54, 81 जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। मतलब वह संख्या क्या होगी? 1 + 8, 1 + 7 के ऑप्शन में होगी, ये वाली संख्या हमारी होगी। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बराबर आंसर। दो संख्याओं का योगफल इतना है, उनका लसअप इतना है, तो संख्याएं क्या है? तो ये ऐसे सवाल में हमें संख्याएं ऑप्शन से ही लेनी पड़ती है। तो 21 और 35 का अगर हम LCM निकालेंगे, दोनों का योग हमारा 56 है। ठीक है, हम दोनों का LCM निकालेंगे तो LCM आ जाएगा हमारा, ये 7 का 7 दिया 21 और 35 का आ जाएगा गुना 5। ठीक है, इसका 105 हमारा LCM आ जाएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 और 49 का भी एडिशन 49 है, उसका LCM देखते हैं। 7 गुना 7 ये हमारा उसका LCM आ जाएगा। तो ये वाली होगी नहीं हमारे, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन तो ये है, पर इसका LCM हमारा 105 नहीं आता, और इसका LCM आता है 42। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल सिर्फ ऑप्शन से करने सही रहते। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए ये है हमारा, ये पहली संख्या 4a³ b² c², दूसरा है 6a² b³ c और 8, तीसरी है 8a³ और b और c²। ठीक है, ये 3 संख्या है, उसका HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसमें और इसमें दोनों में 2 का भाग जाता है, तो 2 लिख लेंगे। इसमें पावर में देखिए सबसे छोटा वाला पावर कौन है? a का पावर 2, तो a⁻2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, b में देखिए b का सबसे छोटा वाला एक्सपोनेंशियल हमारा b⁻1 है, मतलब b ही आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, और c में देखिए c का स्क्वायर और c का एक्सपोनेंशियल 1 है, तो सबसे छोटा वाला c का एक्सपोनेंशियल 1 यही आ जाएगा। मतलब हमारे पास आ जाएगा 2a² b और c, ऑप्शन नंबर हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा HCF। अब LCM देखिए, LCM कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें और इसमें क्या बचेगा? 2 कॉमन आया। अब अनकॉमन देखते हैं, इसमें 2 बचा हमारे पास, 2 बचा इसमें बचा हमारे पास 3, तो यहाँ से 3 ले लेंगे। और इसमें बचा हमारे पास इसमें बचा हमारे पास 2 और बचा। ठीक है, और फिर सबसे बड़ा वाला एक्सपोनेंशियल a का क्या है? 3 है, और b का भी सबसे बड़ा एक्सपोनेंशियल 3 है, और c का सबसे बड़ा एक्सपोनेंशियल 2 है। तो हमारे पास बचे आएगा आंसर 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 × 24 और a³ b³ और c², ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा
ऑप्शन सॉरी आंसर आ जाएगा 24 a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमें पूछा था एचसीएफ, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया, ऑप्शन नंबर 2 बराबर। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 77, 147 और 252 को भाग देने पर समान क्षेत्रफल है। तो 77 और 1 4 7 और 2 5 2, इसका डिफरेंस निकालेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 70 के बराबर। इसका डिफरेंस निकालेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 47, 4 और 2 5, है ना, 5 के बराबर। और इसका डिफरेंस निकालेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 252, 252 माइनस 77, जो कि 12 में से 7 गए, 5 कैरी, एक कैरी आ जाएगा, 25 में से 8 गए, सॉरी 15 में से 8 गए। हम क्या करेंगे, 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो 7 रह गए, 175। ठीक है, तो 1 7 5 यह आ जाएगा, इसका दोनों का, इनका दोनों का डिफरेंस 175 आ जाएगा। अब ठीक है, समान क्षेत्रफल रहने के, सॉरी 105, सॉरी ये 105 आ जाएगा। 147 और 252 का डिफरेंस 105 आ जाएगा। ठीक है, तो 170, 105 और 175 का हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 70 का 70 105 और 75 का 7 गुना 2 गुना 5 गुना 7 35 दिया 175 होता है, मतलब 7 5 35 हो गया, दिया 175 और 35 दिया, सॉरी 35 दिया 105 होता है और 175 होता है हमारा 25 25 7 175, तो 25 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा HCF आ जाएगा, सॉरी HCF आ जाएगा, सॉरी ये हमारा LCM आ जाएगा। HCF देखिए क्या करेंगे, HCF के लिए हमारा यहाँ से हम 7 निकालेंगे, 7 और 7 तीनों जगह से 7 निकालेंगे और यहाँ से और कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा, तो यहाँ से भी 5 निकलेगा और यहाँ से भी 5 निकलेगा, मतलब तीनों जगह से हमारा 5 निकलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा HCF के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है।